हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेर न्यूज़ परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। मैं ये लाइन जो है वो मोदी सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ना। जो ठान लिया तो ठान लिया। नाम में क्या रखा है आजकल दोस्तों, भारत में जो है वो नाम ही चल रहा है। कल मैं मम्मी के साथ बैठा हुआ था, न्यूज़ चैनल चल रहा था, उसमें केवल एक ही बात चल रही थी कि अब क्या होगा, इंडिया होगा, भारत होगा, इंडिया डेट इज भारत होगा, भारत डेट इज इंडिया होगा, क्या होने वाला है नाम। तो उसको मम्मी ने बोला कि तेरा नाम भी चेंज कर देती हूँ, ले लिख देती हूँ फूल पत्ती वाला, तेरा नाम लिख देती हूँ। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मुद्दा है कि नाम क्या होने वाला है, क्या नाम चेंज होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, 18 तारीख को क्या होने वाला है, इन सही मुद्दों पर बातचीत करने वाला हूँ। फैक्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और दोस्तों हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा है, वो सब बात हम करने वाले। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि एक माहौल तैयार हो चुका है भारत की मीडिया के द्वारा कि नाम जो है वो चेंज होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं इसी की। मैं आपके बीच में नाम में क्या रखा है, नाम में दोस्तों बहुत कुछ रखा है। क्या नाम में आजकल बहुत कुछ रखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहली बात तो शुरुआत कहां से होती है, जो शुरुआत हुई, जो बहस शुरुआत हुई, वो शुरुआत दोस्तों आपके 2 वायरल फोटो जो है उनसे होती है। वैसे भी दोस्तों वायरल बहुत कुछ हो रहा है आजकल मार्केट के अंदर। 200 वायरल फोटो हैं आपके। एक तो G20 दोस्तों आपके, जो हमारे यहां पर आप सभी जानते हैं कि इस साल जो है G20 का होस्ट भारत है आपके 23 के अंदर, और दोस्तों हमारे यहां पर दिल्ली के अंदर जो है वो G20 का है एक समिट होने वाला है, जो कि 9 और 10 तारीख को होने वाला है। ठीक है, यहां दोस्तों बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो आने वाले हैं, अमेरिका, फ्रांस दोस्तों आपके, इसके अलावा जर्मनी है, या फिर फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आपके बहुत सारे देशों के आपके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे पास में आने वाले। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने दोस्तों आप सभी सभी राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं उन सभी के लिए डिनर का इनविटेशन भेजा था आपके, और दोस्तों उसमें लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से शुरुआत होती है इस मुद्दे की, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दोस्तों अधिकांश समय यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन इस बार दोस्तों क्या हुआ है, इस बार लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत एट डिनर सैटरडे September 9, 2023 एट 8 PM, ऐसा कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अभी दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, सो आप जानते हो कि आज दोस्तों कहां पर होंगे, आज रसगुल्ला इंडोनेशिया, तो आपके इंडोनेशिया में वहां दोस्तों आपके हो रही है ईस्ट एशिया समिट, वहां पर हो रही है। चिंता मत करो, रिजर्व बैंक ऑफ भारत होगा, क्या होने वाला है, रुक जाओ एक बार सुन लो। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों आज आपके 7 तारीख को 18वीं ईस्ट एशिया समिट हो रही है, जकार्ता वहां पर हो रही है, और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया 20th आसियान इंडिया समिट एंड 80th एंड 18th ईस्ट एशिया समिट सितंबर 7 को होने वाली है, इसमें भाग लेने के लिए जाने वाले हैं, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ये 2 बातें आपके सामने थी कि यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, और यहां दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये टाइम ऐसा है ना, संयोग दोस्तों ऐसा है कि 18 तारीख को तो संसद दोस्तों पार्लियामेंट जो है उसका एक विशेष सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। आज दोस्तों तारीख कितने आपके साथ, ये जो आपके जारी हुआ आपके तारीख आपके 7 तारीख आज है, और दोस्तों आपके कुछ दिनों बाद में 18 तारीख से संसद जो है आपके साथ एक स्पेशल सेशन जो है आने वाला है, 5 दिन का होने वाला सेशन आपके 18, 19, 20, 21, 22 जो है 5 दिन चलने वाला है। इसमें दोस्तों 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, संभावनाएं होंगे नहीं होंगे वो तो बाद में होगा, संभावना है। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि ये मुद्दे होंगे, ये संभावना चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनकी दोस्तों अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो चेक करने वाली है कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, आपके एक राष्ट्र एक चुनाव हो, या दोस्तों आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपके जो समान नागरिक संहिता आपके समान नागरिक संहिता जो आपके ये लागू होनी चाहिए। और दोस्तों एक नया मुद्दा जुड़ गया है, इंडिया
या भारत, क्या नाम हो, ये मुद्दा जुड़ चुका है। अब पक्ष भी बोल रहा है इसके बारे में, तो विपक्ष भी बोल रहा है, और सो भारत के अन्य अभिनेता भी बोल रहे हैं इसके बारे में, सो भारत के अन्य खिलाड़ी भी बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जर्सी पर भारत लिखा जाए, कोई बोलता है भारत माता की जय। बहुत सारे आप देख रहे हो ट्वीट आ रहे हैं आपके सामने मार्केट में इस समय। मतलब दोस्तों हर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर रहा है इसके बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट और संविधान क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। संयोग दोस्तों इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि 18 सितंबर को एक विशेष सत्र जो है वो आयोजित हो रहा है। और दोस्तों आज से 74 वर्ष पहले, सुनना मेरे को, सो आज से 74 वर्ष पहले 18 सितंबर 1949, संयोग कहिए या फिर दोस्तों आपके साजिश कहिए, कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर भारत या इंडिया क्या नाम होना चाहिए इसके ऊपर बहस होती है। मतलब दोस्तों जिस तारीख को विशेष सत्र आने वाला है दोस्तों, उसी तारीख को आज से 74 वर्ष पहले जो है 18 सितंबर 1949 तारीख पर गौर करना भाई साहब। 18 सितंबर 1949 संविधान सभा जो है उसके नाम पर एक बहस होती है। संविधान सभा में भारत नाम हो, इंडिया नाम हो, क्या नाम हो भारत का, उसके ऊपर बहस होती है। और दोस्तों इसके 74 वर्ष बाद जो है 18 सितंबर 2023 को एक विशेष सत्र आ रहा है। और ये दोस्तों आपके कयास लग रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये 74 वर्ष पहले जो कुछ हुआ था उसको थोड़ा बहुत चेंज यहां पर कर दिया जाए, ऐसा कयास लग रहे हैं। ऐसा माहौल जबरदस्ती का बनाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों तारीख जो है वो तारीख भी सेम बन रही है। हम दोस्तों वो इंसान है, सो मनुष्य वो इंसान है, सो मतलब सो मनुष्य ने सोच लिया ये काम होने वाला, सो तो मनुष्य दोस्तों उसके बारे में जो पॉजिटिव बातें होंगी ना वो सोचता है कि यार हाँ ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। हम वही सोच रहे हैं कि कैसे ऐसा हो जाएगा। देखिएगा ये संयोग सबके। अब देखिए देश के नामकरण की जो आपके बहस जारी है, सो ये फोटो है 18 सितंबर, कब कैसे ये फोटो है आपके 18 सितंबर 1914, फोटो आपके सामने है 18 सितंबर की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है आपके। यहां दोस्तों जब बात चल रही थी कि नाम क्या होना चाहिए तो बहुत सारे प्रस्ताव नाम के आए, ठीक है। हाँ आपके भी प्रस्ताव मैं जानता हूं, कोई बोल रहा है भारत होना चाहिए, कोई बोल रहा है दोनों होना चाहिए। सुन लो मेरी बात को, मैंने कहा आपसे जब दोस्तों आपके प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी आपके, उस समय बहुत सारे नाम सामने आए। उसमें दोस्तों एक नाम था एच.वी. कामत जी, इनका नाम जरूर लेना चाहिए आज, हरि विष्णु कामत। दोस्तों इन्होंने कहा था कि इंडिया डेट इज भारत कहना बेढंगा है, ये इनके विचार हैं। तो इन्होंने कहा कि इंडिया डेट इज भारत कहना जो है वो बेढंगा होगा, भारतवर्ष, भारत भूमि ये नाम होने चाहिए, इन्होंने कहा दोस्तों। और इन्होंने कहा कि भारत जिसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसा दोस्तों इन्होंने कहा है। किसने? एच.वी. कामत जी जो हैं, हरि विष्णु कामत जब सो इन्होंने कहा है 18 सितंबर की तारीख को कहा इन्होंने, जब बहस चल रही थी उसमें कहा कि इंडिया डेट इज भारत कहना बेढंगा होगा, भारतवर्ष, भारत भूमि नाम होना चाहिए। या दोस्तों इन्होंने कहा कि भारत जिसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं ऐसा लिखा जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों कमलापति जो त्रिपाठी जी हैं इन्होंने प्रस्ताव दिया है और इन्होंने कहा है कि भारत डेट इज इंडिया। देखना सो इसने इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कमलापति जो त्रिपाठी उन्होंने बोला है कि भारत डेट इज इंडिया जो है ऐसा होना चाहिए, हमारी आत्मा संस्कृति भारत के अंदर है। और दोस्तों इनका स्टेटमेंट देखिए आपके संविधान सभा में कमलापति त्रिपाठी जी सामने आपके, जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गवा देता है, इन्होंने कही ये बात। किसने? संविधान सभा में जो कमलापति त्रिपाठी जी हैं उन्होंने कहा है कि जब कोई देश गुलामी में होता है तो वह अपनी आत्मा गवाता है। और दोस्तों हमारी जो आत्मा है, जो हमारी संस्कृति वो भारत के अंदर है, ऐसा इन्होंने विचार दिया। तो आपके एच.वी. कामत जी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, भारत हो, भारतवर्ष हो, भारत भूमि हो, हिंद हो, ये नाम हो। बाकी दोस्तों कमलापति त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत डेट इज इंडिया नाम होना चाहिए क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी संस्कृति वो भारत के अंदर है, ऐसा इन्होंने कहा। अब सुनिए दोस्तों, संविधान से पूछूं आपसे, संविधान के अंदर वर्तमान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है आपके, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें दोस्तों संविधान का जो भाग जो 1 है उसका आर्टिकल नंबर 1 बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां दोस्तों बोलता है आपके इंडिया, क्या बोलता है, इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है ये दोस्तों हमारे संविधान के जो अनुच्छेद नंबर 1 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इंडिया, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, वो राज्यों का संघ होगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर। तो हमारे संविधान में इंडिया वर्ड भी लिखा हुआ है, सो भारत भी लिखा हुआ है, पर यहां पर जो लाइन है वो है इंडिया डेट इज भारत वर्ड जो है ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं पूछूं आपसे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, सो अब दो पक्ष सामने आ चुके हैं। जब ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा आया दोस्तों, आपके प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा आया, तो दो पक्ष थे आपके, एक तो इसके पक्ष में थे दोस्तों आपके और एक इसके विपक्ष में थे। सो पक्ष वाले बोल रहे हैं कि सो इंडिया जो वर्ड है वो औपनिवेशिक जो दास्ता है उससे मुक्ति दिलाएगा हमें, जो इंडिया वर्ड है इसको हटा देंगे तो जो औपनिवेशिक दास्ता है, तो क्योंकि दोस्तों इंडिया वर्ड लाने वाले अंग्रेज ही थे, उसको प्रचलन लाने वाले अंग्रेजी था आपके, उन्होंने हमारे भारत को इंडिया बोला, ऐसा इनका कहना है। और जो हमारी जो आपके गुलामी जो है उससे मुक्ति मिल सकती है इसके अंदर, ऐसा इन्होंने कहा। बाकी दोस्तों जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं, उनके दोस्तों कुछ पक्ष हैं आपके, उन्होंने बोला है कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इंडिया और जो भारत है वो दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, तो फिर क्यों हटा रहे हैं किसी एक को। बाकी दोस्तों उन्होंने कहा कि जो हमारी इंटरनेशनल जो पहचान है दोस्तों, आपके विदेशों में जो पहचान है हमारी वो इंडिया नाम से है, तो दोस्तों अन्य देश भ्रमित होंगे प्रेसिडेंट ऑफ भारत से। लिखना है तो लिखो भारत का राष्ट्रपति लिख दीजिए, ऐसा इन्होंने बोला। और दोस्तों इन्होंने कहा कि दोस्तों अगर हमें अनुच्छेद 1 में चेंज करना है तो बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। केवल दोस्तों आर्टिकल 1 नहीं आपके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया दोस्तों आपके, और दोस्तों आपके इसरो के फुल फॉर्म है, बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। सो बहुत सारे अनुच्छेद जहां जहां भारत के स्थान पर इंडिया लिखा हुआ है वहां चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और बाकी दोस्तों इन्होंने कहा है कि हमने क्या बनाया है, हमने एक इंडिया अलायंस बनाया है। ठीक, हमने दोस्तों इंडिया अलायंस बनाया है, वो जो है इंडिया अलायंस है उसको देख करके, उससे घबरा करके जो हमारी सरकार है वो नाम चेंज कर रही है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। ऐसा दोस्तों इन्होंने कहा है। ये 4 पॉइंट इसके विपक्ष में खड़े हुए हैं कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमारी इंडिया नाम से, तो आपके बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे आपके। 4 दोस्तों आपके इंडिया अलायंस बना हुआ है, ऐसा विपक्ष वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले बहुत सारे संगठन जो आपके, बहुत सारे दल दोस्तों मिलकर आपके इंडिया बनाते हैं। इंडिया एक अलायंस बन चुका है, I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंक्लूसिव और A फॉर अलायंस। दोस्तों ये आपके गठबंधन बनाए अभी, जिसमें बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस दोस्तों, बहुत सारे दल जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी भी इसके अंदर, बहुत सारे राजनीतिक दल इसके अंदर है। संगठन बना हुआ है जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, और इसकी शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। इनका दोस्तों ये कहना है कि अगर हम हमारे संगठन का नाम भारत कर देंगे तो क्या वर्तमान सरकार भारत का नाम बीजेपी कर देगी, ये इन्होंने कहा है। तो ये सब दोस्तों आपके सामने ये है, पक्ष और विपक्ष आपके सामने है। अब दोस्तों मुद्दा ये, क्या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस मुद्दे पर अपना विचार रखा है, आपको ये सुनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, भारत जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हमें न्यायपालिका, जो हम संविधान का संरक्षण बोलते हैं, उसने क्या बोला सर, देखिए सुनना। इसमें तो 3 आपके डेट हैं, 3 सन हैं, 3 ईयर्स हैं, 15, 16 और 20। सुनना, अब आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको थोड़ी बहुत समस्या पैदा करने वाली है। सन 2000 जो भी फैला रहे ना र्यूमर्स, उनके लिए खबर यह है कि सन 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप पक्ष में है नाम चेंज करने के, सुन रहे हो। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप पक्ष में हो नाम चेंज करने के लिए। दोस्तों उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही थे, उनकी ही सरकार थी, और दोस्तों उन्होंने कहा था कि इंडिया और भारत दोनों नाम ठीक है, हम नाम चेंज करने के पक्ष में नहीं है। मेरी बात सुन रहे हो तुम दोस्तों, सुनना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि जो नाम चल रहा है वो ठीक नाम
नाम है, इंडिया भारत दोनों ठीक है, हम नाम चेंज करने के पक्ष में नहीं है। एक बोल रहा रसगुल्ला रख दो भाई साहब, तेरा नाम रख दूंगा रसगुल्ला, चुप हो जाए, ठीक है। तो 15 में तो ये बात केंद्र सरकार ने बोली है। अब आप पूछोगे सर 1616 में आपके 1616 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आती है, जिनसे आपके निरंजन भटवाल जो है दिल्ली के, वो एक याचिका लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के, और दोस्तों कहते हैं कि इंडिया जो नाम है, इंडिया जो शब्द है, उसको हमें हटा देना चाहिए। ऐसी दोस्तों याचिका जो है वो आपके 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। आपके उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर साहब थे। इन्होंने दोस्तों ये याचिका खारिज कर दी थी, और दोस्तों इन्होंने कहा कि हम सब व्यक्ति के पास में राइट टू चूज है। संविधान में दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, आप जो चाहो उस नाम से बुलाओ भाई, आपकी मर्जी है। मैं इंडिया बोलूं, आप भारत बोलो, आप भारत बोलो, मैं इंडिया बोलूं, ये हमारी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया। देखिए लिखिए है, देखना, ए सिमिलर पिटीशन वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर इन 2016। द देन Chief Justice of India had said every Indian has the right to choose. Every Indian has the right to choose. चुनने का अधिकार प्रत्येक भारतीय के पास में, between calling the country भारत और इंडिया। भारत बोलो, इंडिया बोलो, कुछ भी बुलाओ, यह आपके पास अधिकार होगा। The bench has said the Supreme Court cannot decide what a citizen should call the country. सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड नहीं करेगी कि भारत के जो नागरिक हैं वो भारत बोलेंगे या इंडिया बोलेंगे। ये उनको चेक करना है, ये उनको सोचना है, वो जो चाहे वो दोनों में से यूज कर लें वर्ड को, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसी याचिका 16 के अंदर खारिज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर दोस्तों एक दूसरी याचिका आपके अभी दोस्तों 3 साल पहले फिर याचिका लगती है आपके नमहे वर्सेज भारत संघ से मामला आता है। उसमें फिर दोस्तों यही याचिका थी आपके कि इंडिया जो वर्ड है आपके उसको गुलामी का प्रतीक है, उसको भारत जो वर्ड है आपके वो हमारी संस्कृति जो है, जो हमारा कल्चर है, उस पर हमें प्राउड फीलिंग करवाएगा, तो इसलिए नाम आपके इंडिया हटा दीजिए, भारत कर दीजिए। ऐसी याचिका फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आती है। और दोस्तों उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके शरद बोबड़े जो हैं, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने कहा है, देखो, इन its verdict while dismissing this plea, then Chief Justice of India Sharad Bobde said Bharat and India are both names given in the Constitution. India is already called Bharat in the Constitution. सुन रहे हो मेरी बात को? सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिका लगी दोस्तों, और दोस्तों दोनों बार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि संविधान के अंदर भारत वर्ड भी है, सो इंडिया वर्ड भी है, दोनों वर्ड हैं आपके। भारत की जनता जो नाम चाहे वो नाम बोल दे, भारत बोले इंडिया बोले, ये उसकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा दोस्तों। अगर दोस्तों किसी को डिसीजन लेना है तो केंद्र सरकार लेगी। और मैंने कहा सो केंद्र सरकार ने 1 साल पहले ही 15 में कहा था कि नाम को चेंज नहीं करना है, हमें नाम दोनों ही ठीक होने वाले हैं। और दोस्तों इसमें कहा गया है कि भारत और इंडिया वर्ड दोनों आपके संविधान में लिखे हुए हैं, तो फिर क्यों प्लीहा लगाई साहब के, फिर क्यों याचिका लगाई है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो तीनों बातें मैंने आपके सामने। अभी दोस्तों जब ये मुद्दा बहुत चर्चा में आ गया तो उसके बाद में जो भारत सरकार के अंदर है, जो हमारे सूचना प्रसारण जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी जो हैं, सो वो सामने आए और उन्होंने क्या बोला देखना आपके, उन्होंने बोला है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इंडिया का नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है। केवल दोस्तों मुद्दा चाहिए, केवल दोस्तों मुद्दा चाहिए। देखिए, इंडिया का नाम बदलने की बात कोरी अफवाह है, ये भारत के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है। संसद के विशेष सत्र में सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है जिसके चलते देश का नाम बदला जाए, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है इसके चलते देश का नाम बदलाए। फिर भी दोस्तों लगे हुआ है हर कोई, है ना, लगा हुआ है। अनुराग ठाकुर जी की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, हर कोई बोल रहा है क्या होना चाहिए, इंडिया भारत, इंडिया डट इज भारत, भारत डट इज इंडिया। आप बताओ जितने लोग लाइव देख रहे हैं, आपके अनुसार क्या दोनों नाम में कोई आपत्ति है क्या? आप भारत बोलिए, आप भारत बोलिए, आप भारत लिखिए, आप भारत लिखिए, आप इंडिया बोलिए, आप इंडिया लिखिए, आप इंडिया लिखिए। आपको क्या लगता है इन दोनों नाम में आपको कोई भी आपत्ति नजर आ रही है क्या? एक बार सोच समझ के जवाब देना। ये जो दोनों नाम है भारत और सो इंडिया, आपके इन दोनों नाम के अंदर कोई आपत्ति आपको नजर आ रही है क्या? अब भारत लिखिए ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी लिखिए, क्या जा रहा है?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लिखिए, दोनों लिखिए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया दोनों लिखिए। जब दोनों वर्ड आपके सामने हैं और दोनों वर्ड दोस्तों हमारी रगों में उतर चुके हैं आपके, तो माना कि सो भारत जो वर्ड है, अब आप पूछोगे सर ये जो भारत जो, देखिए एक बात और फैक्ट बता रहा हूं आपको, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद कई स्थानों पर आपको मिलेगा कि हो सकता है कि अगर नाम चेंज हो गया भारत का दोस्तों, इंडिया से नाम चेंज भारत हो गया तो दोस्तों इंडिया नाम पाकिस्तान ले लेगा। क्यों लेगा भाई नाम पाकिस्तान? सुनना दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया नाम पर जताई थी आपत्ति। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कायदे आजम, वाकई दोस्तों कायदे में नहीं रहते ये लोग, फिर भी लिखा हुआ है कायदे आजम, ठीक है, वाकई दोस्तों ये लोग कायदे में नहीं रहते ना। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया नाम का विरोध किया था। उन्होंने ब्रिटिश भारत की ओर से नए स्वतंत्र देश के नाम के रूप में इंडिया नाम के अपनाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसके जगह पर हिंदुस्तान या भारत का सुझाव दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान या भारत नाम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था दोस्तों। और दोस्तों सुनना, एक बार साल 1947 में भारत की आज़ादी के एक महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना एक कला प्रदर्शनी का अध्यक्ष बनने के लिए लुईस माउंटबेटन, दोस्तों उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे ना, लुईस माउंटबेटन की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि रसगुल्ला उसमें दोस्तों आपके इंडिया वर्ड लिखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उसमें इंडिया वर्ड लिखा हुआ था। सो मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप इंडिया वर्ड यूज कर रहे हो, और इसलिए भाई साहब गए नहीं दोस्तों, निमंत्रण पत्र दिया उनको, उसमें दोस्तों इंडिया वर्ड लिखा हुआ था, गए नहीं मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा है कि नाम जो है वो भारत होना चाहिए या हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, ना कायदा ना आजम इनके पास में, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप पूछोगे सर जो भारत नाम था वो कहाँ से आया, ठीक है, तो भारत नाम पूछोगे आप, देखिए लेकिन जो भारत नाम जो है वो रामायण में आपके, आप सभी जानते हैं आपके भगवान श्री राम के जो छोटे भाई, आपके जो भाई थे आपके भरत जो है उनसे आया। सेकंड आपके महाभारत जो भरत वंश था आपके वहां से आया है। ऋग्वेद में कहा गया कि 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है आपके, और उसमें आपके सभी को हराने वाला भारत वंश वहां से आया। बाकी दोस्तों विष्णु पुराण में भी जिक्र मिलता है भारत का आपके, रामायण हमारे महाकाव्य, रामायण महाभारत ऋग्वेद विष्णु पुराण सब में दोस्तों भारत वर्ड का उल्लेख किया गया है। ये भारत वर्ड की उत्पत्ति जो है यहां से मानी जाती है। पूछोगे आपसे इंडिया वर्ड, पूछूं आपसे इंडिया वर्ड जो है आपके वो सिंधु नदी को जो आपके ग्रीक लोग थे सो इंडस बोलते थे, आपके जो अमेरिका जो आपके अंग्रेज थे सो इंडस बोलते थे, वहीं दोस्तों वहीं से आ गया इंडिया नाम। ये भी आपको छापना है कि इंडिया नाम कहाँ से आया। बाकी दोस्तों फिर कह रहा हूँ आपसे, अनुराग ठाकुर जी ने साफ साफ कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। बाकी दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ये भी ठीक बात है, अनुराग ठाकुर जी ने ठीक कहा है। बाकी दोस्तों 18 तारीख को तो पता लगने ही वाला है कि 18 तारीख को क्या होने वाला है, वो तो पता लग ही जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर पूछूं आपसे कि अगर मान लो बाई चांस मान लो कि नाम चेंज ही करना पड़े, बाई चांस तो मान लो कि नाम ही चेंज करना पड़े, तो कैसे होगा दोस्तों? आपके आर्टिकल नंबर 1 में हमें चेंज करना है, अनुच्छेद नंबर 1 चेंज करना है, तो दोस्तों हमें आपके संविधान जो है वो अमेंडमेंट संविधान जो है संशोधन करना पड़ेगा। ये भी आपको छाप। अब आप पूछोगे सर इसरो का नाम चेंज होगा क्या? इसरो जो है उसका नाम चेंज होगा, आरबीआई का नाम चेंज होगा? नहीं दोस्तों, अरे आप सुनते हो ना मद्रास हाई कोर्ट, सुना है आपने? मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, फिर भी दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट नाम है, उसका नाम मद्रास हाई कोर्ट ही है। आज भी दोस्तों नाम बंबई हाई कोर्ट ही है। अरे है या नहीं बताओ मुझे? आज भी रसगुल्ला नाम बंबई हाई कोर्ट ही है। तो दोस्तों नाम चेंज होने के बाद में नाम चेंज किया जाएगा संगठनों का, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है। आज भी दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट ही बोलते हैं, आज भी दोस्तों बंबई हाई कोर्ट ही बोलते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं कह रहा हूं आपसे, अगर अमेंडमेंट करना पड़े आपके, तो आर्टिकल नंबर 1 में हमें अमेंडमेंट करना है, तो संसद पार्लियामेंट बिल पास करेगी आपके, जिसमें लोकसभा पास करेगा 2/3 बहुमत से, आपके राज्यसभा पास करेगा 2/3 बहुमत से आपके, और राष्ट्रपति जो है वो साइन करेंगे। ये 3 काम 3 दिन में हो सकते हैं। ये फिर कह रहा हूं संयोग है, ये 3 काम 3 दिन में हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये 3 काम दोस्तों एक दिन, मान लो 18 तारीख को मान लो बिल आ जाता है,
और लोकसभा 18 तारीख को पास कर देती है, 19 को राज्यसभा पास कर देती है और 20 को राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तो 21 को सारा काम हो जाएगा। और सत्र कितने दिन का है? 5 दिन का है। सत्र जो है वो 5 दिन का है। ऐसा हो भी सकता है 3 दिन में सारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय जो सरकार है उनके पास में लोकसभा में बहुमत है 2/3 दोस्तों, और सर राज्यसभा में उनके पास में और उनके जो आपके सहयोगी हैं उनके पास में बहुमत है, तो वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उनके पास में इस समय पावर है ऐसा करने की, लेकिन दोस्तों करना चाहे तो 3 दिन में ऐसा हो भी जाएगा। 3 दिन में ऐसा हो भी जाएगा करना चाहे तो। फिर भी अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर क्या कभी किसी देश का नाम चेंज हुआ है क्या, ये बताओ। बिल्कुल हुआ। आपके पहले बर्मा था, आपके बर्मा की राजधानी रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन बर्मा, बस हमारे साथ आपके अब नाम म्यांमार हो गया उसका, सियाम का नाम थाईलैंड हो गया, सिलोन का नाम श्रीलंका हो चुका है, हॉलैंड का नाम नीदरलैंड हो चुका है, और अभी दोस्तों हाल ही में तो तुर्की का नाम जो है तुर्की हुआ है। नाम भी चेंज हुआ है, ऐसी बात है, नाम चेंज नहीं हुए। म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड, तुर्की, तो सारे नाम चेंज हुए, नाम चेंज हुए भी हैं, सारी संभावना है। फिर भी 18 तारीख को सत्र आने वाला है, आप सभी जानते हैं सत्र आएगा 18 तारीख को। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है होने को। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि अनुराग ठाकुर जी ने साफ कर दिया है कि हम ऐसा कोई बिल नहीं लाने वाले हैं जिससे नाम चेंज होगा। अब आप मुझे राय बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इंतजार करूंगा आपका कि नाम क्या होना चाहिए आपके अनुसार। इंडिया नाम ठीक है, आपके अनुसार भारत नाम ठीक है, आपके अनुसार इंडिया भारत दोनों ठीक है, आपके अनुसार आपकी कोई और राय है तो आप मुझे बताना कि इंडिया दैट इज भारत ठीक है। अगर दोस्तों आप मेरी राय सुनना चाहो कि मेरी राय क्या है, तो मेरी राय में दोस्तों भारत दैट इज इंडिया एकदम ठीक नाम है। भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है। आप देखो सबका अपना अपना राय होगी, आपकी अपनी राय होगी, मेरी अपनी राय होगी, है ना। तो मेरी राय ये है कि अगर कुछ कर ही रही सरकार, कुछ करना चाह ही रही है और उन्हें चेंज करना ही है, तो ये भी ठीक नाम है, भारत दैट इज इंडिया। कितना अच्छा नाम दोस्तों आपके, भारत दैट इज इंडिया, भारत जो कि इंडिया है। सही बात तो यही है, भारत जो कि इंडिया है। इसमें ना तो ज़्यादा समस्या होगी हमें, जो हमारी संधियाँ हुई है भारत और देशों के साथ में, हमारे नाम का और देशों में आपके जो चल रहा है आपके, वो भी समस्या नहीं आएगी हमें। अन्य जो आपके अमेंडमेंट है वो भी थोड़ा एक आर्टिकल नंबर 1 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा बस हमें, बाकी किसी भी नहीं करना पड़ेगा। तो भारत दैट इज इंडिया ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो नाम। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छापना, क्या आपकी राय है। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उनसे भी एक अनुरोध, एक छोटा सा अनुरोध है कि 18 तारीख आ जाने दीजिए, जो कुछ होगा उसे हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। बाकी मसाला तो खैर बहुत सारा है मार्केट के अंदर, अब मसाला देख सकते हैं। फिर भी कहने वाली बात ये थी कि भारत नाम कहाँ से आया और इंडिया नाम कहाँ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया आपके 15 में, 16 में, 20 के अंदर। बाकी तो संविधान सभा में क्या बातचीत होती है 18 तारीख को, आपके क्या बातचीत हुई वहाँ पर, जो कमलापति त्रिपाठी जी उन्होंने क्या कहा था और जो हरि विष्णु कामत जी उन्होंने क्या कहा सबके, वो सारी बातें मैंने बताई आपको। बाकी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप सभी भारत के नागरिक हो, आपको तय करना है कि भारत का नाम क्या होगा। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई कीजिए बहुत सारी। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू।